मैंने पिछले 2 दिनों में भी इस बात का उल्लेख किया, आज कपीश भाई ने उठाया इसलिए फिर एक बार संक्षेप में उल्लेख कर दूं। 19 में सपा और बसपा का अलायंस ये बताता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, योगी जी मुख्यमंत्री थे 19 में, पूरी ताकत के साथ थे, ऐसा नहीं कमजोर थे। ईडी भी थी, फेमा भी था, फेरा भी था, इनकम टैक्स भी था, सुप्रीम कोर्ट भी था, 400 करोड़ नहीं 4000 करोड़ की फाइलें भी थी। क्या मायावती या अखिलेश मिलके दे दिले संदेश, बाजी 19 में पलटाई, ये गाना जारी हुआ था ना। तब पुलिस वाले उनको नहीं डंडियाए, तब वो नहीं डनी, तब बहादुरी का इंजेक्शन लग गया था और अब डरपोक हो गई। भाई ऐसा तो ना कहो महाराज। आज कभी अभी नहीं, भारत की राजनीति में इतना बड़ा अलायंस कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, कभी नहीं हुआ, जिसमें अजीत सिंह हो, मायावती हो, समाजवादी हो। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। भाजपा का बिस्तर गोल करने की कोशिश थी, डब्बा गोल करने की कोशिश थी, इनको 6 फीट नीचे लिटा देने की कोशिश थी। वो तो इनका मुकद्दर अच्छा था कि 5 पे आप और 10 पे वो अटक गए, वरना इनका तो काम हो ही गया था। इसका मतलब ये तर्क ठीक नहीं कि मायावती डरती हैं, डरती होती तो ऐसा नहीं होता। एक राघवेंद्र जी, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है जो मैंने आरंभ में कहा कि इतने लंबे समय से लखनऊ ने इतनी बड़ी भीड़ किसी पार्टी के बुलावे पर नहीं देखी, और विशेष तौर पर वो बात बड़ी तब हो जाती है जब वो पार्टी 14 साल से सत्ता से दूर हो। ये इतनी बड़ी भीड़ का जुटान क्या कहता है? मुझे लगता है ये सपा को भी प्रभावित करेगा, कांग्रेस को भी, भाजपा को भी, ये भीड़ का जुटान। जी देखिए, हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, वास्तविक नेता मायावती जी दलितों के क्षेत्र में काम किया है, सहयोगी के रूप में पहले मान्यवर काशीराम के साथ काम किया, उसके बाद लंबे समय तक उन्होंने दलितों के हितों के लिए लगातार काम किया है, राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है, उन्हें पता है, दलितों के रग रग पर जानती हैं वो बेहतर तरीके से। इनकी तुलना अगर आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के किसी नेता से की जाए तो हमें लग रहा उचित नहीं है। अखिलेश यादव तो उसके आसपास कहीं नहीं टिकते हैं। अखिलेश यादव को तो चांदी की चम्मच मिल गई, उनको राजनीति के क्षेत्र में काम करना कुछ नहीं पता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी हम लोग के और मायावती जी के कुछ विचारधाराओं में हम लोगों के अंतर रहता है, हमारी विचारधारा अलग है, मायावती जी की विचारधारा अलग है, लेकिन हम लोग काम करते हैं, हम लोग दलितों के हितों में भी काम करते हैं, पिछड़ों के लिए भी काम करते हैं, सर्व समाज के काम करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा भीमराव अम्बेडकर के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अंत्योदय को लेकर अमिताभ जी हम लोग काम करते रहे, समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग काम करते रहे। हमारी योजना देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना देख लीजिए, केंद्र सरकार की योजना देख लीजिए, इन महापुरुषों की छाप हमारी योजनाओं में। लेकिन 60 गांठ वाला मसला क्या जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि इनकी 60 गांठ है जारी इसीलिए है आभारी, ये क्या मसला है? अखिलेश जी क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो अखिलेश जी जाने, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, 60 गांठ में काम कभी नहीं चलता है, खुल के आना ही पड़ता है। मायावती जी ने भी ये बात कही, 60 गांठ क्या होता है, 60 गांठ का कोई लाभ मिलता है क्या किसी को? अगर हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव सामने आ जाएगा। अगर हमें 60 गांठ करने से अगर कुछ मिल जाता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अमिताभ जी, ये जो अखिलेश यादव जी क्या मानसिक स्थिति है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरा अनुभव है 60 गांठ से अमिताभ जी कभी कोई काम नहीं चलता है। मायावती जी के हम लोग हमेशा, मायावती जी हैं, काशीराम जी हैं, इन लोगों के हम लोग हमेशा प्रशंसक रहे हैं, हम लोग दलित नेताओं के प्रशंसक रहे हैं। अभी हमारे मित्र कपीश जी बड़ी लंबी लंबी बातें हाँक रहे थे। 1995 का स्टेट गेस्ट हाउस कांड याद है आपको? आप लोगों ने किस तरीके से मायावती जी का अपमान किया था। भला हमारे फैसलाबाद के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का, अगर वो बीच में न आ जाते, दोनों को दिखाइए, कपीश जी को, राघवेंद्र जी को। ये मामला थोड़ा गंभीर हो गया है, दोनों को दिखाइए। ब्रह्मा
जिनका ये नाम ले रहे हैं वही तो मुख्य व्यक्ति थे। पुरुषों का अपमान करते तो रहे हैं। हकीकत है, इसको स्वीकार कीजिए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी अचानक कहाँ से चले आए थे? और अगर बहन जी पे हम लोगों ने कोई अत्याचार किया था तो बहन मायावती जी जो है 2019 में हमारे साथ चुनाव कैसे लड़ रही थी? जो हाथी के दांत अलग है, 2019 में हमारे साथ चुनाव कैसे लड़ रही थी? खाने के दांत अलग है। आप मीडिया नाम ले करके सिर्फ जनता को गुमराह करना जानते हैं। जिसको वो समझ नहीं सकती थी। भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि मुस्लिम समाज के हितों करते हैं, लंबे समय तक अपनी की राजनीति करते रहे, हिंदुओं को बेवकूफ बनाते रहे, मुसलमानों को बेवकूफ बनाते रहे। अब कहाँ से हल्दी का बीज जी चढ़ चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। बूते का राजनीति करना नहीं है, हम लोग सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। जिन योजना को हमने घोटाले कपिल जी उत्तर प्रदेश की जनता सभा है, इस प्रकार का ज्ञान देने का काम मत करिए। कपिल जी है अली प्रकार से उत्तर अरे बात बता दीजिए। कितने दलितों को और बैकवर्ड के नाम पर यादव समाज के भी कितने अगर हम आपको परिवार के हितों का रक्षा कर, इसके अलावा कुछ नहीं है। यादव लोग एक ही परिवार की राजनीति करते हैं। अरे कभी भी कहते हैं आप लोग राजनीति को घेरने का काम करते। अरे उन्होंने समाज के लिए किया, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं दीजिए। कपिल जी मुझे कहने में कतई बुराई नहीं है। मेरी बात का जवाब दीजिए ना। ये बताइए 2019 में मायावती जी के साथ अगर हमने गेस्ट हाउस किया होता तो उनके साथ चुनाव करनी थी। अरे भला कपिल जी ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने नाम दिया तो दिया आप लोगों ने। ब्रह्मदत्त द्विवेदी का ही तो षड्यंत्र था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी का षड्यंत्र था। लोकतांत्रिक समय कहा था आप लोगों ने विधानसभा में जी ने इस समय 2019 में यही कहा था कि ये भाजपा का षड्यंत्र था बसपा को सपा को तोड़ने का। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, राघवेंद्र जी को भी और कपिल जी को भी। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, फिर हाजी नाजिम के पास चलूंगा, फिर सूर्य जी के पास। बहन जी ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि ये भाजपा का षड्यंत्र था। एक बहन जी ने क्या कहा था मेरे स्मरण में जो है वो मैं अपनी स्मरण शक्ति से कह दूं, हो सकता है कि कपिल भाई को कुछ गलत वो दूसरी चीज दिमाग में रही हो, वो दूसरा बोल गए हो। बहन जी ने कहा था कि अखिलेश यादव का उस कांड से लेना देना नहीं, क्योंकि तब ये बच्चा था, इसके पिताजी का दौर था। ठीक, ये बहन जी ने कहा था। अखिलेश यादव के लिए एक पैसेज उन्होंने वहां से खोला था, बाईपास क्या, और सारा ठीकरा मुलायम सिंह के ऊपर फोड़ दिया था। लेकिन ये नहीं कहा था कि भाजपा का षड्यंत्र ना। और जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें सपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम थे भाई। अब यहां नाम लेने से कोई फायदा नहीं, नेम्ड एफआईआर थी। और लखनऊ भर ने देखा था, ये कोई गुपचुप तो हुआ नहीं था कि गाड़ी के अंदर कुछ हो गया था। सड़क पर लहलाते हुए हाहाकार मचाते हुए गए थे लोग, उनके नाम सबको मालूम है, चेहरे याद है। इसलिए मैंने कहा वो विषय थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। हाजी नाजिम साहब, कब मुझे याद है मैंने एक उदाहरण दिया 17 का, मायावती ने मुसलमानों को उनकी तादाद से ज्यादा टिकट दी, तो समाजवादी पार्टी ने चुनाव के परिणाम के बाद कहा कि हमको हराने के लिए मुसलमानों को टिकट दी गई। अब बताओ भैया, हैं बोले आटा गूंथते पे हिलती क्यों है बहू। अरे आटा गूंथेगी तो हिलेगी नहीं। अब वो पार्टी चलाएंगी तो मुसलमानों को बिना टिकट दिए भागीदारी कैसे दे देंगी। और टिकट दें तो आप लोग कहोगे कि वो तो सपा को हराने के लिए टिकट दे रही हैं। ये तो बड़ा विचित्र स्थिति है मुस्लिम पॉलिटिक्स की। हाँ अमिताभ जी, फिर मैं 2012 में जाना चाहता हूँ। देखिए हाँ 2012 में देखिए अखिलेश जी की तरफ से था कि 18% आरक्षण की बात हुई थी। मुसलमानों ने भर भर के वोटें दी और इतनी वोट दी कि एकदम बहुमत वाली सरकार बन गई। तो जब वो बहुमत वाली सरकार थी तो लेकिन आरक्षण जो था 18% वाला वो आज तक भी मुसलमानों को नहीं मिला, क्यों मुसलमानों की जो हाथ से ज़िंदगी चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए समाजवादी पार्टी को भी क्रेडिट जाता है। और रही बात ये
चुनाव लड़ाने की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हर किसी के भारत के अंदर संविधान के दायरे में एक नैतिक जिम्मेदारी होती है चुनाव लड़ने की। अब बहन जी ने ज़्यादा टिकट दे दिया तो इसमें इनको ये लगा कि भी हराने के लिए, भाई आपने तो आरक्षण देने तक की बात करी थी, तो आप तो आरक्षण भूल गए, मुसलमानों की वोटें ली। लेकिन फिर मैं वही कहता हूं कि मुसलमानों का शोषण हर सरकार ने करा है, मौजूदा सरकार ने करा है, क्योंकि उन्हें जानते हैं कि मुसलमान तो अछूत है लेकिन उनकी वोट बड़ी पवित्र है। वोट ले लेंगे लेकिन मुसलमानों को दरकिनार कर देंगे। दोयम दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश करी जाती है, वहीं पर कहते हैं कि नहीं मुसलमानों के साथ खड़े हुए, मुसलमानों की वोटें भर भर के लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा माहौल खराब है। साहब एक छोटा सा, सूरज अभी रुकिए, एक छोटा सवाल मेरा है। सूरज अभी रुकिए, गंभीर बात हो रही है। मुसलमान के लिए समाजवादी पार्टी, मैं छुपा नहीं, सीधा पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इन दोनों में कंपैरेटिवली बेहतर क्या लगती है मुसलमान को, कौन सी पार्टी तुलनात्मक रूप से? पूरी बेहतर कोई नहीं, पूरी खराब कोई नहीं होता। कंपैरेटिवली बीएसपी और एसपी में से उत्तर प्रदेश के मुसलमान को आपकी नजर से ज्यादा बेहतर कौन लगेगा या कम खराब कौन लगेगा, ऐसा समझ लो। हाँ अमिताभ जी, आपका सवाल बड़ा टफ है। और देखिए मेरे लिए तो देखिए सपा भी वही है, बसपा भी वही है और भाजपा भी वही है, तो मुस्लिम समाज के लिए तो सभी पार्टियां बराबर है। लेकिन जो भाजपा वही सपा है। हाँ सुन तो लीजिए, मेरे लिए तो सभी पार्टियां, मुस्लिम समाज को तो सबको पता है कि ये सारी पार्टियां एक है, लेकिन मुस्लिम समाज फिर भी देश के बागडोर मजबूत हो फिर भी अपने आगे आता, वोट देता है। लेकिन फिर वही जो जुमलेबाजी वाली बातें होती है, फ्रीज वाली रेवड़ी वाली बातें होती है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी ठग जाता है उसमें। मैंने कहा 2012 की बात करी, वहां पर 18% का आरक्षण दिया तो मुसलमान को यह लगा कि हो सकता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जिस तरीके से कहा गया कि भारत के मुसलमानों के हालत दलित से बदतर है, हो सकता है कि 2012 के अंदर जब यह सरकार आ गई तो मुसलमानों के जो हालात है अब अच्छे होंगे, बेहतर। लेकिन फिर वही दुर्दशा रही। और रही बात 2017 से अब 2025 हो गया, तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए तेजस्वी योगी जी की सरकार है, तो पूरे भारत को पता, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी जी की मैं हमेशा तारीफ करता हूं। लेकिन फिर वही बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कब तक मुसलमानों की वोटों पे आप गद्दी पे बैठे रहेंगे? अरे मुसलमान को भी तो आप थोड़ा सा मौका दीजिए ताकि वो भी बागडोर संभाल सके, हिस्सेदारी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके और उत्तर प्रदेश को जगमग करा सके, उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बना दे। मैं जन्नत भी कह सकता, लेकिन अगर जन्नत कहूंगा तो फिर ये कह देंगे कि हां जी देखो मुसलमानों ने जन्नत कह दी, इसलिए मैंने स्वर्ग कहा। स्वर्ग में हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों के लिए लागू हो जाता है। आप ये चाह रहे हो कि सपा बसपा कांग्रेस ये सब वो उठाएं, वचन दे कि हम अगर जीते या हमारा कॉम्बिनेशन जीता तो हम मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पेशकश करनी चाहिए भाई। बहुत फिक्र है सपा को भी, बसपा को भी, सबको फिक्र है कि मुसलमानों के साथ खड़े, तो थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम चेहरे को खड़ा कर दें कि भाई ये हैं नए जो आने वाले वक्त के मुख्यमंत्री होंगे, घोषित कर दें। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। मैंने फिर वही कहा कि यहाँ पे मुसलमान को देखकर मुसलमान अछूत है लेकिन उसकी वोट पवित्र है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वोट हाजी साहब अभी रुकना होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।